Welcome to Magic Fairy Tales. एक बार का जिक्र है कि एक चक्की वाला आदमी था जो गरीब था, मगर उसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बादशाह से बात करने गया और अपने आप को अहम दिखाने के लिए कहा, बादशाह सलामत, मेरी बेटी के हाथ में ऐसा हुनर है कि घास के तंके को भी सोने में बदल सकती है। अगर वाकई ऐसा है तो मुझे ये फन पसंद आया। कल बेटी को लेकर आना। जहां आरा कहीं से भी किसी गरीब बाप की बेटी नहीं लग रही थी। खूबसूरत चांदनी में लिपटा हुआ लिबास, सजे हुए बाल, इसलिए बूढ़े की बात को आसानी से सच समझा जा सकता था। जब लड़की को बादशाह के पास लाया गया तो उसे एक कमरे में ले जाया गया जो पूरा तिनके से भरा हुआ था, और उसे एक चरखा और स्पिंडल दिया गया और कहा, अगर वाकई तुम में ये हुनर है तो आज रात इस खुश्क घास को सोने में बदल कर दिखाओ। कैसे सोने में बदलूं? मैं समझ नहीं पा रही। अगर तुम्हारी बेटी ये तंके सोने में ना बदल पाए तो ये दुनिया में उसका आखिरी दिन होगा। ओह, मेरी बेटी। बादशाह ने दरवाजा खुद बंद कर दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। चक्की वाले की गरीब बेटी वहां बैठ गई और सोचने लगी कि अपनी जान बचाने के लिए क्या करे। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तिनके से सोना कैसे बनाया जाता है, और इसकी परेशानी इतनी बढ़ गई कि वो रोने लगी। अचानक दरवाजा खुला और एक चुड़ैल खूबसूरत औरत का रूप धारकर अंदर आई। क्यों रो रही हो प्यारी लड़की? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? किसी तरह तुम इस सूखी घास को सोने में बदल सकती हो। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, मगर मुझे इसके बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। मेरे पास सिर्फ ये अंगूठी है। खूबसूरत चुड़ैल ने अंगूठी ले ली, चरखे के सामने बैठ गई और घुमाना शुरू कर दिया। चक 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 3 बार घूमने के बाद स्पिंडल भर गया। फिर उसने दूसरा लिया। चक 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 3 बार घूमने के बाद वो भी भर गया, और वो इस तरह सुबह तक काम करती रही जब तक कि तमाम तनके सोने में ना बदल गए और तमाम स्पिंडल सोने से भर गए। सुबह सूरज निकलने पर बादशाह आया, और जब उसने सोना देखा तो हैरत और खुशी से झूम उठा, क्योंकि वो बहुत लालची था। उसने चक्की वाले की बेटी को एक और कमरे में ले भेजा जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और तनके से भरा हुआ था, और कहा कि अगर वो अपनी जान की कदर करती है तो उसे एक ही रात में सब तनके सोने में बदलने होंगे। लड़की नहीं जानती थी कि क्या करे, इसलिए वो रोने लगी। फिर दरवाजा खुला और खूबसूरत चुड़ैल आई और पूछा, क्यों रो रही हो प्यारी लड़की? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? आज भी सारी घास को सोने में बदलना है, क्या तुम ये कर दोगी? आज भी सारी घास को सोने में बदलना है, क्या तुम ये कर दोगी? हाँ, मगर मेरी एक शर्त है। जब तुम्हारी औलाद होगी वो बच्चा मुझे देना होगा। लड़की ने सोचा, कौन जानता है कि ऐसा कब होगा, मगर चूंकि इसके पास और कोई चारा नहीं था, उसने खूबसूरत चुड़ैल को वो वादा कर दिया जो उसने मांगा, और खूबसूरत चुड़ैल ने काम शुरू कर दिया, यहाँ तक कि तमाम तंके सोने में बदल गए। सुबह जब बादशाह आया और सब कुछ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पाया तो उसके दिल में लालच आ गया। इसने सोचा, क्या हुआ, चक्की वाले की बेटी है, किसी शहजादी से ज्यादा खजाना पैदा कर सकती है। उसने फौरन शादी का एहतमाम कर दिया। महल भरपूर सजा हुआ था, जहां आराइश ऐसी थी कि किसी परी से कम न लग रही थी। जश्न के माहौल में रंग बिरंगी रोशनियों और फूलों से हर तरफ खुशबू और रौनक थी। बादशाह और चक्की वाली की खूबसूरत बेटी ने शादी का जश्न मनाया। 1 साल बाद उसने एक खूबसूरत बच्चा पैदा किया, और खूबसूरत चुड़ैल का बिल्कुल ख्याल नहीं आया। मगर एक दिन वो अचानक इसके कमरे में आ गई और कहा, वादा पूरा करो और बच्चा मुझे दे दो। ऐसा मत करो प्लीज, ये मेरी जान है, मुझसे मेरा बच्चा मत छीनो। तुमने मेरा जादू इस्तेमाल किया है और हर जादू की एक कीमत चुकानी पड़ती है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसा मत करो प्लीज।
मलका बहुत खौफजदा हो गई और खूबसूरत चुड़ैल को सल्तनत के तमाम खजाने देने की पेशकश की अगर वो बच्चे को छोड़ दे। मगर खूबसूरत चुड़ैल ने कहा, नहीं, मैं दुनिया के तमाम खजाने नहीं चाहती, बल्कि कुछ जिंदा चीज चाहती हूँ। तब मलका ने बहुत रोना और अफसोस करना शुरू कर दिया और खूबसूरत चुड़ैल को इस पर रहम आ गया। उसने पेशकश की, अगर मैं तुम्हें 3 दिन दूं और अगर इस वक्त के आखिर तक तुम मेरा नाम नहीं बता सको तो तुम्हें बच्चा मुझे देना होगा। तब मलका ने पूरी रात ये सोचने में गुजारी कि अब तक वो कौन से नाम सुनी है और एक पैगाम्बर को मुल्क के हर कोने में भेज दिया ताकि हर मुमकिन नाम के बारे में मालूम किया जा सके। अगले दिन जब चुड़ैल आई, कैस्पार, मेल्कियोर, बल्टाजहर से शुरू करते हुए मलिका ने वो सब नाम दोहराए जो उसे मालूम थे और पूरी फहरिस्त से गुजरे, मगर हर नाम पर चुड़ैल ने कहा, ये मेरा नाम नहीं है। दूसरे दिन मलिका ने अपने तमाम पड़ोसियों से पूछा कि उनके नौकरों के नाम क्या है और चुड़ैल को सबसे गैर मामूली और अजीब नाम बताए। कहा, शायद तुम्हारा नाम रोस्ट रिब्स या शीप शैंक्स या स्पिंडल शैंक्स है, मगर उसने सिर्फ जवाब दिया, ये मेरा नाम नहीं है। तीसरे दिन पैगंबर वापस आया और कहा, मैं एक भी नया नाम नहीं ढूंढ सका, मगर जब मैं जंगल से गुजरा तो एक बुलंद पहाड़ पर पहुंचा और उसके करीब एक छोटा सा घर था और घर के सामने आग जल रही थी और आग के गिर्द एक मुज़हक्का खेज चुड़ैल नाच रही थी और वो एक टांग पर छलांग लगा रही थी और चिल्ला, मालिका का घर जोगी, मालिका की बेटी लोगी, रिम्पल डिम्पल नाम है मेरा। मलिका उस नाम को सुनकर कितनी खुश हुई और थोड़ी देर बाद जब चुड़ैल अंदर आई और कहा, अब मोहतरमा मलिका, मेरा नाम क्या है? तो उसने पहले पूछा, क्या तुम्हारा नाम जैक है? नहीं, उसने जवाब दिया। क्या तुम्हारा नाम हैरी है? उसने दोबारा पूछा। नहीं। तुम्हारा नाम रिम्पल डिम्पल है। चुड़ैल जलकर भाग गई। बादशाह को जब सारी हकीकत पता चली तो उसने लालच से तौबा कर ली और बादशाह, मलिका और शहजादी खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको जादू, कहानियाँ, परियों, शहजादियों, हीरोज और हैरत अंगेज दुनिया पसंद है तो मैजिक फेरी टेल आपके लिए बना है। यहाँ हर वीडियो में आपको मिलेगा परियों की खूबसूरत फेरी टेल्स, उर्दू प्रिंसेस स्टोरीज, ड्रैगन मैजिकल वर्ल्ड्स, पिक्सार स्टाइल विजुअल्स, बेड टाइम स्टोरीज फॉर किड्स एंड अडल्ट्स, लव, मैजिक, एडवेंचर, सब कुछ एक जगह। हमारी कहानियाँ ना सिर्फ बच्चों के लिए हैं बल्कि उन बड़ों के लिए भी हैं जो दिल से आज भी जादू पर यकीन रखते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि कहानियाँ दिल में उतर जाएं और आपको एक नई दुनिया में ले जाएं, तो मैजिक फेरी टेल आपका नया पसंदीदा चैनल है। पिन सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और जादुई दुनिया में खुशामदीद। अरे, आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत।